Hello students, we are going to study the new chapter 14 Unity in the Diversity। अपन अपने सोशल के बारे में, अपन जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में, अपने इंडिया के बारे में, ठीक है। क्या होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मीन्स क्या होता है। अपने यहाँ पे देखो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, मतलब अलग अलग अपने पास डिफरेंसेस हैं अपने अंदर, ठीक है। एरिया वाइज, लैंग्वेज वाइज, डाइट वाइज, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, तो ये अपनी अलग अलग डाइवर्सिटी होती हैं, फिर भी अपन एक साथ रहते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में देख लो, आप एक ही क्लास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपके स्टूडेंट मिलेंगे आपको, फिर भी आप एक साथ पढ़ते हो, तो ये यूनिटी होती है अपने अंदर, एक अच्छा फीचर है इंडिया का। डाइवर्सिटी को समझो अपन सिंपल सी, मैंने यही बताया आपको बस पैराग्राफ में था। और कंट्री इज़ द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी की कंट्री हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सब होती हैं यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह की डिफरेंसेस ये होती हैं अपने यहाँ पे। इसके अलावा अपना फूड, फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल्स, अटायर्स, ठीक है। कस्टम रिचुअल्स क्या होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने पहनावा होता है, अटायर मतलब ना ड्रेसिंग सेंस, इन सब में भी वेरिएशन मिलता है अपन को सोशल लाइफ में अपने यहाँ की, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या होता है अपने क्या इक्वालिटी है अवर कंट्री में, ठीक है। यूनिटी एंड इक्वालिटी और कंट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या यूनिटी है, क्या इक्वालिटी है। डाइवर्सिटी इज सीन इन द इंडियंस, रेयरली सी इन द अदर कंट्रीज। अब ऐसी और कंट्रीज में बहुत ही कम मिलता है इतनी डाइवर्सिटी जितनी अपनी इंडिया में भी है, तो इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं अपन। कंट्री में डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर, कम्प्लेक्शन, अटायर। कलर कम्प्लेक्शन में भी होता है, इसमें मिलते हैं अपन को। वहाँ अलग जम्मू कश्मीर के आपको अलग दिखेंगे, यहाँ रहने वाले, साउथ में रहने वाले अलग दिखेंगे आपको, ऐसा है। अटायर, अपने ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, रिलीजन होते हैं, लैंग्वेजेस होती है, फूड स्टाइल अलग अलग होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कश्मीर ऊपर से नीचे लगा के नीचे तक, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट, ये सब अपने यहाँ पे बहुत से ज़्यादा डाइवर्सिटीज मिलती है। फर्स्ट है अपनी रिलीजन बेसिस पे। तो अपने यहाँ पे देखो बहुत सारे रिलीजन पाथ होते हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है उनकी। तो वो होता है, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिक्किम, बुद्धिज़्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, ये भी एक रिलीजन होता है, ठीक है। जैविज्म नहीं, जैनिज्म कर लेना है इसको, ये जैनिज्म है ना, जैनिज्म। ये सब अपन एक साथ हारमोनियसली इंस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन डाइवर्सिटीज, अपन एक साथ रहते हैं। आपकी सोसाइटी में अलग अलग टाइप्स के रिलीजन वाले लोग मिल जाएंगे आपको, तो ये सब रिलीजन फॉलो करते हैं लोग अलग अलग, ठीक है। और अपन फिर भी एक साथ रहते हैं, तो ये अपनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। दैट्स द थिंग। तो रिलीजन को अपन इक्वली, अपन हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है, देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है अपने यहाँ डाइवर्सिटीज़। कितने लैंग्वेज है अपनी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मराठी, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के वाइज भी अपने अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, कोंकणी। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखने लैंग्वेजेस के, तो इसकी कंट्री में फिर भी अपन एक साथ रहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज हैव द इम्पोर्टेंस यूनिटी ऑफ अवर कंट्री, देयर इज अ थिंग। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती हैं अपने यहाँ की, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की बात करें अपन, तो अलग अलग एरियाज़ के, जैसे गुजरात है तो वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग होगा, राजस्थान है तो वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग होगा, तो उसकी डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं अपने यहाँ, ठीक है। रिलीजन और लैंग्वेज में डाइवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ कल्चर भी, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी अपन को देखने को मिलती हैं। तो ऐसा है, पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट द फेस्टिवल लाइक द दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि। कुछ फेस्टिवल तो कॉमन होते हैं, गणेश चतुर्थी, कुछ फेस्टिवल पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए फेमस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल में वहाँ छठ पूजा वगैरह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मुहर्रम, बुद्धा जयंती, महावीर जयंती, ओणम, ये ध्यान रखने हैं आपको, इन फेस्टिवल्स के बाद नाम ध्यान रखने हैं। पटेटी, बैसाखी, ये होते हैं बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में, इनको सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ होते हैं जो कॉमन होते हैं पूरे इंडिया के लिए, दैट्स द थिंग। तो ऐसा है यहाँ पे, ये थिंग्स टू नो ध्यान रखना है। पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैविंग द एक्सपीरियंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस। डांस का ध्यान रखना है, रास गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखने सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। घूमर राजस्थान, देयर इज द थिंग, गुजरात का ध्यान रहेगा आपको, बाकी भी ध्यान रखना है। तो अलॉन्ग विद द डाइवर्सिटीज देर आर ऑल्सो मेनी वेरिएशंस इन द पीपल्स फूड, यहाँ के खाने में, ड्रेसिंग स्टाइल में, रेजिडेंस में, कस्टम्स, ट्रेडिशन में, इनमें भी डाइवर्सिटीज मिलती हैं अपन को, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक द क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफिक, फार्मिंग होती है। इंडिया हैज बिकम ए कंट्री विद द डाइवर्सिटीज बिकॉज ऑफ द, यहाँ के जो अलग अलग एरियाज हैं वहाँ के फार्मिंग सिस्टम, फॉरेस्ट, ट्रोपोग्राफी, वहाँ की क्लाइमेट, ये डिफरेंट होता है अपने अलग अलग एरियाज। तो ये डाइवर्सिटीज अपन को देखने को मिलती है, ओके। एक्टिविटी ये नहीं करनी है आपको, जो मैं बताऊँ वो एक्टिविटी करनी है आपको, दैट्स द थिंग।
चलो नेक्स्ट में टॉपिक है सिंपल सा, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। इंडिया कल्चर इज द वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर, मतलब बहुत पुराना कल्चर है अपने वर्ल्ड का। ओके, डिफर फ्रॉम द वन अनदर इन द सच ए वे द अटायर फूड रेजिडेंसी, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं आपकी फेस्टिवल में, अपने अलग अलग होते हैं, डाइवर्सिटीज होती है इनमें अपने को, यट देयर इज इमोशनल यूनिटी, फिर भी अपन एक साथ रहते हैं। ठीक है, लाइक द मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं आप गुजरात से हो, आप भेज रहा हूँ, ठीक है, फिर भी अपन एक साथ रहते हैं, अपन एक साथ वर्क करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ द आवर कंट्री, ठीक है, अपना यूनिक फीचर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें डेफिनेशन टाइप में है ये, पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेज कास्ट लव एंड हॉनर्स देयर कंट्री, अपनी कंट्री को लव करते हैं, सम्मान करते हैं। दे हैव फीलिंग ऑफ द सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन फॉर देयर नेशन, अपनी नेशन के लिए अपनी सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, वो करते भी हैं। ठीक है, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं नेशन को बढ़ाने में, डेवलप करने में, और इस सबको एक साथ रहते मिलकर रहते हैं, सबको क्या बोलते हैं अपन, नेशनल यूनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक सोशल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स द बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी, अपन यूनिटी है एक साथ इसलिए, तो अपना पूरा इंडिया का अपना इकोनॉमिक सेक्टर हो पूरा, मतलब यहाँ का डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये होता है। पीपल्स मेंटेन्स द पीस सिक्योरिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के होते हुए भी लोग क्या है, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। ठीक है, दैट्स द थिंग, दैट्स वाई डॉक्टर राधाकृष्ण स्टेटेड दैट इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन यू मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ द नेशनल यूनिटी, तो अगर अपन को एक नेशन के रूप में सर्वाइव करना है तो अपन को यूनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेशनल यूनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट एंड द कंट्री मैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ द पेट्रियोटिज्म एंड द सेक्रीफाइस, यूनिटी डाइवर्सिटी इज स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया। जब फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे लोग पेट्रियोटिज्म करते, देशभक्ति और सेक्रीफाइस की फीलिंग लाते थे। ठीक है, तो तभी तो पॉसिबल थी, यूनिटी थी, तभी तो पॉसिबल हो पाएगी ये देशभक्ति की और अपनी सेक्रीफाइस करने की लाइफ नेशन के लिए। तो ये स्पेशल फीचर होता है अपने कंट्रीज का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, बिग मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बनता है व्हाट इज कॉल्ड नेशनल यूनिटी। ओके, ध्यान रखना है ये। इंडियन यूनिटी इज आल्सो एक्सप्रेस और द नेशनल एंथम वगैरह भी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल एंथम उसमें भी आपको यूनिटी दिखती है। ओके, इसके अलावा डिफरेंट कास्ट रिलीजन कस्टम कल्चर लैंग्वेजेस आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इस टाइप से बोल सकते हैं अपन। सिंस इंडिया हैज ए डाइवर्स कल्चर इट हैज़ द एबल टू क्रिएट वेराइटी इन द कल्चर। ठीक है, यहाँ पे वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप के कल्चर मिल जाएंगे आपको। इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम, सारी वर्ल्ड अपना फैमिली है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, संस्कृत का वर्ड है ये, सुना होगा आपने, वसुधैव कुटुंबकम, सारा वर्ल्ड क्या है, अपनी एक फैमिली है। ठीक है, इस टाइप से अपन मानते हैं, नेचर को अपन गॉड मानते हैं। इंडिया इज द ट्रू सेंस इज फ्री द फीलिंग ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस एंड द इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है अपना रिलीजियस टॉलरेंस एंड द इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, इसको स्प्रेड करता है। रिलीजियस बेसिस पे अपन एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सहन करते हैं, तो इक्वालिटी है अपन को, रिलीजियस इक्वालिटी है अपन में, तो इंडिया सब जगह इसका अपन को ट्रू सेंस ऑफ स्प्रेड भी करता है चारों ओर। ये फीलिंग्स, कौन सी फीलिंग्स, रिलीजियस एक यूनिटी की इनकी। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, अब यहाँ बात करते हैं अपन, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ओके, सेकुलर कंट्री, यहाँ पे अपन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, पर्टिकुलर सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट किया जाता है। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज यूनिक यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस रिलीजन लाइक द कास्ट लैंग्वेजेस फेस्टिवल पीपल इंडिया लाइव अ लाइफ को एग्जिस्टेंस, पीपल ऑफ इंडिया लिव ए लाइफ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ के लोग लाइफ को जीते हैं अच्छे से। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग करते हुए। इंडियन पीपल हैव द डेवलप्ड एंड द कंजर्व दिस यूनिक डाइवर्सिटी, और इंडिया के पीपल्स ने यहाँ पे इनको डेवलप किया है इस डाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, इस डाइवर्सिटी को कंजर्व जो यूनिक डाइवर्सिटीज़ हैं इसको डेवलप किया है और बचाया भी है इसको। ठीक है, डाइवर्सिटी होती है अपन एक साथ रहते हैं। दैट्स अ थिंग, एफर्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी अपन ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।